दैनिक निष्पक्ष पोस्ट, दर्पण सच का, समय से पहले, खबर से आगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं दैनिक निष्पक्ष पोस्ट का डिजिटल वर्जन, जहां खबरें होती हैं साफ, सटीक और निष्पक्ष। बीच प्रसिद्ध कथावाचक अशोक जी महाराज बिठूर में मौजूद हैं। महाराज जी, जो एक कार्यक्रम यहाँ संपन्न हुआ, उस पर दिशा निर्देश करें तथा धर्म, अध्यात्म और सनातन परंपरा पर अपने विचार दें। महाराज जी हमारे सनातन धर्म के प्रमुख, यानी जिसे कहते हैं आज के रक्षक, महाराज जी हमारे रक्षक थे सनातन धर्म के। उसी प्रकार से परंपरागत में साधु संतों की सेवा और एक समाज में वो सूचना पहुंचती है, जिससे कि जब हम लोग आगे बढ़ते हैं तो संतों की सेवा, जिसके कारण सभी संत एकत्र होते हैं और अपने अपने विचारों को रखते हैं। जब अपने अपने विचारों को रखते हैं तो उसमें जो अच्छे विचार हैं वो समाज में अनुकरणीय होते हैं और समाज उसे मानता है, और संतों के वचनों पर ही वो समाज चलती है और संत दिशा निर्देश देते हैं, उसी दिशा से उनकी दशा अपने आप संभलती है। इस द्वारा एक वेद विद्यालय भी चलता है, उसमें तमाम छात्र अध्ययन करते हैं। महाराज जी, आम लोगों को अगर धर्म अध्यात्म से जुड़ी परंपराओं को अपने से जोड़ना है, तो इस पर बच्चों को किस तरह संस्कारों की तरफ आकर्षित करें? वो संस्कृत सनातन धर्म से ही जुड़ा होता है। संस्कृत यानी संस्कार डालना। जीवन में बच्चे को जब संस्कार शुरू से पड़ जाते हैं तो भविष्य में संसार यानी सबका संस्कार बन जाता है और सबका वो कल्याण कर सकता है। और जब तक बालक को संस्कार नहीं दिए जाते हैं तब तक वो समाज का कल्याण नहीं कर सकता है। शिक्षा में सबसे पहले यही है कि संस्कार देना। आज हम लोग संस्कार विहीन होते जा रहे हैं। गुरुकुल पद्धति में ही हमारे यहाँ बताया जाता है कि इस प्रकार से पढ़ाया जाए, किस प्रकार से बताया जाए, किस प्रकार से रहना चाहिए, किस प्रकार से खाना चाहिए, किस प्रकार से एक दूसरे के साथ व्यवहार करना चाहिए। बिठूर के संत समागम में हमारे बीच उरई से पधारे हैं महान संत। हम उनसे जानना चाहेंगे कि महाराज जी, वर्तमान में धर्म की जो परंपराएं हैं और जिस गति से समाज चल रहा है, उस पर कुछ दिशा निर्देश करें। श्री 1008 महान सिद्धराम महामंडलेश्वर महान सिद्धराम दास जी, चढ़ेसी हनुमान जी, उरई बोल रहा हूँ। धर्म की परंपरा में भगवान का चिंतन, भगवान की कथाएं, भगवान का स्मरण, भगवान का मनन, भक्तों पर परोपकार करना, संतों पर परोपकार करना, ये धर्म की प्रथा है। जैसे भगवान श्री राम ने सबरी को 9 भक्ति बताई, उसमें पहली भक्ति है प्रथम भक्ति संतन कर संगा और दूसर रत्मम कथा प्रसंगा। कथा सारे संसार की व्यथा को दूर करती है। ये हृदय की बात है, शास्त्रों की बात है, पुराणों की बात है। इसलिए प्राणी के हृदय में अगर कथा आ जाएगी तो सारा जीवन आनंद में हो जाएगा, सारा जीवन मंगल में हो जाएगा। जहां हम लोग बिठूर गंगा जी की सानिध्य में कार्यक्रम कर रहे हैं, ये ऐसे महापुरुष थे, त्रिकालदर्शी महापुरुष थे, जिनके द्वारा यहाँ पर ये कार्यक्रम चल रहा है। श्री राम स्वरूप दास जी महाराज ये भागवत भवन बनाया है, उन्होंने इतने भाव से बनाया, उन पर भगवान गंगा मैया की पूर्ण कृपा थी और उन्होंने अपने शिष्यों में पूर्ण कृपा बनाकर ये व्यवस्था चला रहे हैं। ये धर्म कर रहे हैं और धर्म करते रहेंगे तो आनंद करते रहेंगे, और धर्म नहीं करेंगे तो आनंद नहीं होगा। अंतर्राष्ट्रीय महामंडलेश्वर श्री बाबा महाराज जो लखनऊ से पधारे हैं, किसी परिचय के मोहताज नहीं। संत समागम में उनका एक प्रमुख स्थान है और ऐसे संत बहुत ही कम समय पर उपलब्ध हो पाते हैं। संत परंपरा में किस प्रकार की त्रुटियां आ रही हैं और सनातन धर्म की जो आधार है, जिसको पुरोधा शब्द से लोग इस्तेमाल करते हैं कि साधु ही सनातन के पुरोधा हैं, तो इस पर आपके क्या विचार हैं? मैं परम पूज्य परम वंदनीय बाबा आशुतोषांबर जी महाराज जी का शिष्य, अंतर्राष्ट्रीय महामंडलेश्वर बाबा महादेव, व्यक्ति सन्नत संगठनों का पदाधिकारी और मीडिया टीवी डिबेटर भी। आज रामधाम में अष्टम गुरुदेव भगवान की पुण्य स्मृति के इस मौके पे आया हूँ और अशोक दास जी के द्वारा एक कार्यक्रम हो रहा है। लेकिन मैं ये कहना चाहता हूँ कि धर्म के इस वृद्धि में, उत्थान में राज सत्ता का भी बहुत बड़ा योगदान होता है, होना चाहिए, और जो नहीं मिल पा रहा है धारा 30 के द्वारा। क्योंकि जैसे आपने प्रश्न किया कि संत का आचरण व्यवहार, वह तभी समझ में आएगा जब हमारे धार्मिक शास्त्र ग्रंथों में जो संदेश महापुरुषों ने कहा है उनका विधिवत पालन किया जाए, उसका अध्ययन किया जाए, उसको समझाया जाए, अध्ययन अध्यापन हो, जो नहीं हो पा रहा है। 1951 धर्मदान एक्ट
के द्वारा हिंदुओं के गाड़ी कमाई का पैसा मंदिरों में व्यर्थ जा रहा है, विधर्मियों के काम में लग रहा है, लव जिहाद बढ़ रहा है, लैंड जिहाद बढ़ रहा है, एजुकेशन जिहाद बढ़ रहा है, और विधर्मी जो हमारे बेटियों के ऊपर, हमारे धार्मिक स्थलों के ऊपर, हमारे पूजा सामग्री के ऊपर बहुत सारा प्रकार से वह ये कब्जा कर रहे हैं और उसमें दूषित कर रहे हैं। इसलिए सबसे पहले हमें धारा 30 को हटाकर जो है धर्म का या गीता का, वेदों का, उपनिषदों का शैक्षणिक संस्थानों में पठन पाठन हो। की चर्चा इस समय वर्तमान में बहुत तेजी से हो रही है। गौ को राष्ट्रीय पशु घोषित किया जाए या गौ से संबंधित तमाम आरोप प्रत्यारोप का दौर चल रहा है, इस पर आपके क्या विचार है? मैं गौ को पशु कहता नहीं, गौ को माता, राष्ट्र माता का सम्मान मिलना चाहिए। और अगर बीजेपी के राज में नहीं मिलता है तो फिर हम किससे अपेक्षा करेंगे? क्या उत्तर प्रदेश में जो गौशालाएं हैं उनकी आप तो तमाम जगहों पर जाना आपका होता रहता है, तो वर्तमान में गौशालाओं की क्या स्थिति है? बहुत दयनीय स्थिति है। कुछ एक हैं जो अच्छे लोग हैं, कार्य कर रहे हैं, बाकी जगह गाय बिना भोजन के, बिना भूसे के, बिना पानी के मर रही। शंकराचार्य शिष्य और दंडी आश्रम नवाबगंज आजाद नगर के महंत श्री उदितानंद महाराज जी मौजूद हैं। बिठूर में संतों का समागम हुआ है और उनसे हमारी एक मुलाकात की दशा पर कोई दिशा। नारायण, आज हम सब लोग यहाँ ब्रह्मावर्त धाम राम धाम में महाराज श्री रामस्वरूपाचार्य जी, जो श्री सदाचार्य जी महाराज इस परंपरा के ध्वजवाहक थे, इस आश्रम के संस्थापक थे और मूर्धन्य विद्वान थे, आज उनकी अष्टम पुण्यतिथि है। उस अवसर पर हम सब लोग साधु समाज यहाँ पर एकत्र हुआ है। उनकी पुण्यतिथि में संत सम्मेलन हुआ है और उनकी पूजा हुई, भंडारा हुआ। शिष्य को चाहिए कि अपने गुरु परंपरा की मर्यादा का पालन करना ही सबसे बड़ा धर्म है। धर्म की व्याख्या बहुत विशाल है और किन प्रकारेण लिखा है, कलयुग में धर्मम कम शरणम गतः। कलयुग में धर्म किसकी शरण में गया है? क्योंकि धर्म खुद धर्म संकट में है, जैसा कि आज देखने को मिल रहा है। आज हमारे संत समाज में और जो साधुओं का एक समाज है, बहुत बड़ा समाज, पूरे देश में लाखों लाखों महात्मा हैं, आज किसी न किसी प्रकार संघर्ष में है, उनका जीवन है। कोई अपने आश्रमों को लेकर के, कोई महंती को लेकर के, कोई पद को लेकर के, कोई प्रतिष्ठा को, और कोई योग्यता को, विद्वता को, और यहाँ तक कि जातिवाद का भी इसमें काफी कुछ तालमेल है। शत्रुपा जी मौजूद हैं। उनका जो वास्तविक स्वरूप है धर्म और पाप के बीच का क्या अंतर है? धर्मो रक्षति रक्षिता। रामचरितमानस में कहा गया है कि विप्रधेन सुर संत हित लीन मनोजवता। ब्राह्मणों की रक्षा करने के लिए और गाय की रक्षा करने के लिए, विप्रधेन सुर अर्थात देवताओं की रक्षा करने के लिए परमात्मा ने भी अवतार लिया है। और 3 लजावे देश को संत सती और सूर, 3 उबारे देश को संत सती और सूर, और 3 बोरे नरक में उल्टा कायर क्रूर। इसलिए जो है 3 देश को उबारते हैं और 3 ही देश को डुबोते हैं, उल्टा कायर और क्रूर जो है। संत सती और सूर, इन्हीं के द्वारा जो है हमारे देश का उत्थान हो रहा है। करना पापियों का ये भी भारी पाप है और पाप पापी का छुपाना ये धर्म का आघात है। इस तरह हर एक पापी पाप करता जाएगा, जिस तरह पापी बढ़ेंगे पाप बढ़ता जाएगा। इसलिए धर्मो रक्षति रक्षिता, हमें अपने धर्म की रक्षा करनी है। ऐसे लोगों का सहयोग नहीं करना है जो कि हमारे धर्म के विपरीत कार्य करें। आप देख रहे थे दैनिक निष्पक्ष पोस्ट। ऐसे ही खास इंटरव्यू और रिपोर्ट्स के साथ फिर मिलेंगे। कृपया लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना न भूलें। धन्यवाद।